हाँ क्या होता बाबू? सितंबर का पैसा लगा था। कौन लगाया था? ये झूठ मत बोलना सर, दबाव मत बनाइए। तुम डराओ मत, बोलो 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 क्या हुआ था? 5 सितंबर को पैसा मिलना था टीचर डे मनाने के लिए। वीडियो बंद कर, वीडियो बढ़ाएंगे। क्या है एफआईआर करेंगे तुम पर, अभी तुम पर एफआईआर करेंगे, तुम पर अभी एफआईआर करेंगे थाने में। देख रहा है क्या इसमें खामियां है? आप 12 वर्षों से सोचिए कि एक ही विद्यालय में अपने ही गांव में आप जमे हुए राजतंत्र बनाकर, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। ये तो प्रशासन से मिली भगत वाली बात है। 3 महीना के लिए छुट्टी देने वाले ही कौन होते हैं? बच्चों को स्कूल से भगाने वाले कौन होते हैं? ये कोई तरीका हुआ कि टीचर डे को 50 रुपये नहीं देगा तो तुम विद्यालय में 3 महीना नहीं आएगा? ये तो मान बोल। टीचर डे का पैसा नहीं थे तो भगाते थे सर। कितना पैसा मांगे थे? 30 रुपए। कितना क्लास में पढ़ती हो? हाई तो प्राइवेट में लिखाते हैं पैसा देने के लिए, सरकारी में लोग नाम क्यों लिखाते हैं कि हमारा पैसा नहीं लगेगा, हमारा बाबू पढ़ लेगा? यही ना बात है। अरे सॉरी, एक रहता तब ना परिवार के साथ, हम लोग हर परिवार से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए 100 रुपये का सोहनी माता उसकी करती है और उसमें 50 रुपये सुनना शुरू कर दे इस धूप में, तो कैसा लगेगा आप बताइए? बिल्कुल बेकार, वो भी सरकारी स्कूल में। तो भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले का घटना बता रहे हैं कि इसी गांव के ग्रामीण के द्वारा 400 रुपया बैग के नाम पर वसूली कर रहे थे, तो वो गरीब आदमी नहीं दे रहा था, उसको गाली गलौज देने लगे तो पत्थर चलाकर मार दिया, तो सर का यहाँ पे फुट गया। प्रिंसिपल साहब का इतना बड़ा मतलब बनवा के जो वार्ड साहब है उनसे मिला जाए, क्या सही है जानने का हम पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ के वार्ड हैं अरविंद कुमार जी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस विद्यालय में जो आरोप है वो सही है कि झूठ है। अरविंद जी, सबसे पहले आपका तो स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। अच्छा ये बताइए अरविंद जी कि ये जो बच्चे आपके भी सुनने में आ रहा है, तो मैं गांव के लोग बता रहे थे कि वार्ड साहब से पूछ लीजिए। जी जी आए थे, हमारे पास बच्चे आए थे। उसके बाद बच्चा थाना में भी गया था, थाना से फोर्स भी आया था और बहुत मीडिया कर्मी भी आए हुए थे। तो वहाँ पे इस चीज़ का बात मतलब हुआ, जैसे कि हम पर भी हाथ भी चला दिए, लेकिन हम सब हाथ पे चला दिया। जी जी सर, वार्ड हो गया, आप पे हाथ चला दिया? जी, हम विद्यालय के अध्यक्ष हम पर हाथ चला दिया। लेकिन अब क्या करें, वहाँ प्रशासन खड़ा था तो हम कुछ कह नहीं सके कि हम भाई प्रशासन देख ही रहा है। प्रशासन का इज्जत किया, प्रशासन का हम इज्जत किए और अगला इज्जत नहीं किया। रह गया बच्चा सबका जो क्लेम था कि 50 रुपया, छोटे बच्चों से 30 रुपया, बड़े बच्चों से 50 रुपया। ऐसे आप विद्यालय में गए भी होंगे, आप तो मान लीजिए पूछे भी होंगे, बच्चा बताया भी होगा कितना रुपये का मांग किए थे। अभी बच्चे तो डर भी गए हैं। हाँ, बच्चे डर गए हैं, बच्चों को डरवा दिया गया है कि तुम बोलेगा तो तुम्हारा नाम काट के निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा। लेकिन रह गया कि बच्चों के भविष्य के लिए सर हम तो कहेंगे प्रशासन से एक आग्रह आप ही कीजिए कि इसका यहाँ से तबादला हो जाए। अच्छा, जिला शिक्षा पदाधिकारी से? जी 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 सर, डीएम साहब से कहिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहिए। और रह गया बात कि लगातार 12 वर्षों से, अच्छा यहीं पे इनके गांव के ही हैं, इसी गांव के निवासी हैं। महज विद्यालय से 50 मीटर की दूरी पर इनका घर है और यहीं के निवासी हैं और इसी विद्यालय में लगातार 12 वर्षों से है। पूर्व में भी इन पर कंप्लेन हुआ था, लेकिन वरीय अधिकारी से मिलकर किस तरह यहाँ पे हैं अब अधिकारी जानते हैं। अच्छा, डीपीओ साहब से जलालुद्दीन अहमद जो है उनसे आपकी बातचीत हुई है कभी? जी, कल उनको हम फ़ोन किए थे, बात उनसे हुई है। वो बोले हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन प्रश्न उसका नहीं है सर, प्रश्न इसका है कि हर बार ऐसा होता है, हर बार कंप्लेन लोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले का घटना बता रहे हैं कि इसी गाँव के ग्रामीण के द्वारा 400 रुपया बैग के नाम पर वसूली कर रहे थे, तो वो गरीब आदमी नहीं दे रहा था, उसको गाली गलौज देने लगे तो पत्थर चलाकर मार दिया, तो सर का यहाँ पे फुट गया। प्रिंसिपल साहब का इतना बड़ा मतलब भ्रष्टाचारी है कि बच्चों सबसे बैग के लिए पैसा भी लूट 400 रुपया एक बच्चा से। 400 रुपया। अभी 50 रुपया वसूल रहे थे। मान लीजिए सर, गरीब आदमी है। ये आपका ही वार्ड है, एक बात बताइए, आपका वार्ड है और आपके वार्ड में जब इतनी धांधली होती है आप कुछ नहीं करते? युवा है सर, हम अभी तक कम से कम 50 कंप्लेन किए हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है और सारा रिसीविंग है। आपके कंप्लेन पे कुछ नहीं होता? हमारे कंप्लेन पे कुछ नहीं होता है। हम जाते हैं डीयू के यहाँ, बीयू के यहाँ, सबके यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ आवेदन देते हैं, लेकिन ये पैसा देकर दबवा देता है। अच्छा जी, मतलब उसके पास पैसा की ताकत है और आप जनता की आवाज। पैसा की ताकत सर नहीं रहेगा। एमडीएम यहाँ बनता है, यहाँ एमडीएम बनता है, चावल अपने घर पर रखते हैं, सब्जी अपने घर पर रखते हैं, बच्चों से ढुलवाते हैं, चावल बेचते हैं, बराबर का इनका ये काम है। कोई आज थोड़े करना है ये, तो आज मान लीजिए बच्चा सबका आक्रोश फूटा तब न ये बात आ गई है। 50 रुपये नहीं देगा तो 3 महीने के लिए छुट्टी कर दे। ये तो अंग्रेज का शासन न हो गया, लोकतंत्र का शासन तो नहीं हुआ।
अंग्रेज का शासन हो गया, जैसे कि नहीं देगा तो तुमको नहीं रखेंगे। ये एक प्रेम होता है गुरु दक्षिणा लेने का। गुरु दक्षिणा देखिए, हम लोग भी गुरु दक्षिणा दिए हैं, हम लोग के गुरु भी मिलते हैं तो आज हम लोग प्रणाम करते ऐसा हैं। नहीं है कि सर बोलते हैं हम लोग भी पढ़े लिखे हैं तो सर ऐसा नहीं बोलते 50 रुपए ले तुम लोग स्कूल से मत आओ, स्कूल से निकाल देंगे। ऐसा तो कोई टीचर ऐसा बोल ही नहीं सकता है। पता नहीं इनको पैसा कमाने के लिए आया है कि पढ़ाने के लिए आया है। वही बात न सर कर रहे हैं, बच्चा सबको ये 3 महीना की छुट्टी सरकार इनको पैसा देती है। 3 महीना के लिए छुट्टी देने वाले ही कौन होते हैं? बच्चों को स्कूल से भगाने वाले ही कौन होते हैं? ये कोई तरीका हुआ कि टीचर डे को 50 रुपये नहीं देगा तो तुम विद्यालय में 3 महीना नहीं आएगा? ये तो मान लीजिए अगर कोई जिला का आदेश हो ऐसा तो हमको बताइए, लेकिन रह गया सर, ये अच्छा बात नहीं है। पब्लिक सब जानती है। ये देखिए, इस गांव के होने के नाते दबंगई हमेशा दिखाते हैं, और हम तो यही सर कहेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी आप भी प्रश्न कीजिए, चाहे जो भी कहिए, कि कम से कम इनका ट्रांसफ़र यहाँ से कर दें। किसी भी टीचर को, अदर गांव के टीचर को ही बुला दें, अच्छा पढ़ाई होगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरे गोपालगंज जिले में एक यही स्कूल है जो अच्छा चलता है, बहुत स्कूल चलता है सर, ऐसा बात नहीं है। स्कूल को कुछ पुरस्कार भी मिला गया था जैसे बता रहे थे लोग। वही कह तो रहे हैं, बच्चों से लेना है पैसा, वसूलना है, और उसी का प्रोग्राम करना है, और उसी में तो जो बात होगा। कल तो पोल खुल गया, बच्चों ने कह दिया कि 50 रुपए सर मांगते हैं। उसके बाद 50 रुपए सर 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के दिन 50 रुपए सर मांगते हैं। 50 रुपए नहीं देने पे सर बोले छठ बाद आना, तुम लोग स्कूल में मत, स्कूल से भी भगा दिए। बच्चों से बच्चा थाने में पहुंच गए सब। हाँ, बच्चा थाना में सब गया था, पुलिस भी यहाँ पे आई थी, और वहाँ पे आपके साथ हाथापाई भी हुई, कैमरा बंद करके। हाँ, पे हाथ चला रहे थे, कैमरा पर मोबाइल पे हाथ चला दिए, हम पर हाथ चला दिए, पुलिस वहाँ मौजूद था। लेकिन हम नहीं किए। अरे मान लीजिए हमसे श्रेष्ठ है, टीचर है, हम हाथ चलाना उचित नहीं समझे, हम एक जनप्रतिनिधि हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चाहते हैं कि गांव के बच्चों का भविष्य सुधरे, गांव का भविष्य उज्जवल हो बच्चों का, यही आप चाहते हैं। बहुत मजबूरी होता है गरीब परिवार के साथ, हम लोग हर परिवार से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए 100 रुपये का सोहनी माता उसकी करती है, और उसमें अब 50 रुपये सुनना शुरू कर दे इस धूप में, तो कैसा लगेगा आप बताइए। बिल्कुल बेकार, वो भी सरकारी स्कूल में। तो भी सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल का तो बात रहता है तो लोग तो प्राइवेट में लिखाते हैं पैसा देने के लिए, सरकारी में लोग नाम क्यों लिखाते हैं कि हमारा पैसा नहीं लगेगा, हमारा बाबू पढ़ लेगा, यही ना बात है। अरे सॉरी, एक रहता तब ना आपको हम बताते हैं, इसके 50 इसमें खामियां है। अब 12 वर्षों से सोचिए कि एक ही विद्यालय में अपने ही गांव में आप जमे हुए राजतंत्र बनाकर, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। ये तो प्रशासन से मिली भगत वाली बात। आरटीआई कुछ नहीं किया, आरटीआई मेरे पास है, कहियो तो अभी दिखा देते हैं। आरटीआई के कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शिक्षा आरटीआई में आप नेपलिन चाहे जो भी है एमडीएम सब मांगे थे, सब मांगे हैं, हमारे पास सबका रिकॉर्ड है। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश भी है कि इसको उपलब्ध कराइए, लेकिन ये नहीं दिए। देखिए करते क्या हैं, इसके पहले भी हम आरटीआई से भी बड़े ताकतवर हो गए। हाँ जी सर, जी राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी। जी सर, हमारे पास रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है, हम आपसे बता न रहे हैं। अच्छा, ये आप अपील नहीं किए फिर उसके बाद? हम डीडी क्या कहते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी पास अपील किए हैं, वो मेरे पास पेपर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी लेटर हमारे पास है, आपको हम दे देंगे, उसका जीरेक्स आप देख लीजिए। देखिए सर, दरअसल बात ये है कि ये मिल जाते हैं, विभाग से मिलकर अपना फिर काम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए हम तो कहीं भी देखेंगे तो विभाग का ही ना दोष देंगे कि 12 वर्षों से एक टीचर को, उसी गांव की निवासी को उसी विद्यालय में आप रखे हुए हैं, तो दबंगई तो सर होगा ही, इसमें कोई बात नहीं। घर के बगल में स्कूल, घर के बगल में स्कूल है, वो भी एक्चुअल टीचर है, इनको किसी बढ़िया स्कूल में पदस्थापित करना चाहिए। लेकिन नहीं, हर बार ऐसा होता है, पैसा देकर दबा देते हैं, चाहे जो भी करते हैं, और फिर अपना दबंगई जमाते हैं गांव में। जी तो चलिए, ये जनप्रतिनिधि थे, ये बेलबनवा गांव के, और इनके बगल में ही स्कूल है कुछ ही दूरी पे, और जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका घर इनके बगल में है। बाकी इस विद्यालय के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या रहा है, और वो जो प्रधानाध्यापक हैं 12 साल से एक ही स्कूल में अड़े हुए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो